नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ये वर्किंग किस तरीके से करता है, इसका फंक्शन क्या क्या है। लास्ट में एक समरी के साथ मैं आपको पूरा जो क्लैरिफिकेशन रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो हम शुरुआत में हम लोग समझेंगे उसमें कुछ जो टॉपिक्स रहेंगे, कुछ नाम रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, वो हम लोग अभी क्लियर करते करते जाएंगे और फिर लास्ट में एक समरी के द्वारा पूरे जो पॉइंट है वो एक बार में हम लोग अंडरस्टूड कर लेंगे। Circulatory system, that is cardiovascular system, pumps blood from the heart to the lungs to get oxygen. The heart then sends oxygenated blood through the arteries to the rest of the body. The veins carry the oxygen poor blood or deoxygenated blood back to the heart to start the circulation process over. Your circulatory system is critical to healthy organs, muscles and tissues. Your heart and blood vessels make up circulatory system. The main function of circulatory system is to provide oxygen, nutrients and hormones to the muscles, tissues and organs throughout your body. Another part of the circulatory system is to remove waste from the cell and organs so your body can dispose of it. Your heart pumps blood to the bodies through a network of arteries and veins, that is blood vessels. Your circulatory system can also be defined as a cardiovascular system. Cardio means heart and vascular refers to blood vessels. तो यहाँ पे हम लोग सिंपल में हमने ये पॉइंट जो है पढ़ लिया है। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज जो है इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और हार्ट है, कार्डियो है, तो इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट साइड रहता है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये पॉइंट समझना और याद रखना ज़रूरी है। और एक पॉइंट अभी ये बता देता हूँ कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है जो ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ लेके जाती है। और वेंस, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो वेंस रहती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके आती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन रहती है जो कि लंग्स में से निकलती है, जो वेंस, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये एक कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर लेता हूँ मैं पहले, आगे भी मैं और इसमें क्लियर करूँगा। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में से जो निकलता है प्यूरिफाई होके, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा था, तो उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड में जो हार्ट के प्रोवाइड होता है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में सप्लाई होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ सप्लाई होता है। ये क्यों होता है, ये प्रोसीजर क्यों होती है? ताकि जो बॉडी में मसल्स हैं, जो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और वहाँ से जो वेस्टेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और अदर जो सेल वेस्टेज रहता है, टिश्यू वेस्टेज रहता है, वो वहाँ से लेके बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है इस प्रोसीजर के थ्रू होता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं। तो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम: heart, a muscle organ that pumps the blood throughout your body. Blood vessel, which includes your arteries, veins and capillaries. Blood made up of red, white blood cells and plasma and platelets. तो मेन जो तीन हिस्से रहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, एक तो हार्ट है जो एक पंपिंग ऑर्गन जो है, मसल जो ऑर्गन रहता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पहुंचाने का काम और वहाँ से रिसीव करने का काम जो है ये हार्ट का काम रहता है। दूसरे ब्लड वेसल्स, जो नसें जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें से धमनियाँ जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें से खून प्रवाह होता है, उसमें आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज जैसे मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है और वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती हैं। और कैपिलरीज छोटे छोटे जो साइज़ हो जाती है जब से एट द एंड ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं आर्टरीज और वेंस के, उसे कैपिलरीज कहा जाता है, जहाँ पे मेन
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्टेज है वो एक्सचेंज होता है ब्लड में से और पार्ट जो ऑर्गन से वहाँ पे। तो यहाँ पे मेन कैपिलरीज का जो रोल रहता है। उसके बाद देखते हैं कि ब्लड जो खून है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें जो कि वाइट ब्लड सेल्स से, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट से बना हुआ रहता है। उसके बाद देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्किट, जो अलग अलग सर्किट रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो सर्किट का मतलब अलग अलग हिस्से में उसका ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो पहले समझा लेता हूँ, 3 हिस्से में से डिवाइड किया गया है, नीचे इमेज में आप समझेंगे। एक हिस्सा जो है जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो एक सर्किट हो गया, जिसे हम लोग सिस्टमिक सर्किट कह सकते हैं। एक पल्मोनरी सर्किट है जो लंग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहाँ से प्यूरिफिकेशन होता है, वो एक अलग सर्किट हो गया। और तीसरा जो है, हार्ट भी एक ऑर्गन है जिसे अपनी एनर्जी चाहिए रहती है पंपिंग के लिए। तो उसके लिए जो स्पेशल एक ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ही जो ब्लड पहुंचाती है उसे कहा जाता है कोरोनरी सर्किट। तो पहले डिटेल में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर और डिटेल में समझ लेते हैं। तो योर सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 3 सर्किट्स। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू योर हार्ट थ्रू दिस सर्किट्स इन अ कंटिन्यूअस पैटर्न। पहला पल्मोनरी सर्किट, दिस सर्किट कैरी ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ सप्लाई करती है। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें से जो राइट साइड रहता है हार्ट का, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी मतलब लंग्स में जो है वो जाता है। और वहाँ से प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, साफ ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑफ द हार्ट साइड में। तो ये एक अलग से एक सर्किट हो गया। दूसरा सर्किट क्या है, सिस्टमिक सर्किट। In this circuit, blood with the oxygen, nutrients and hormone travel from heart to the rest of the body. In the veins, the blood pick up the waste products as the body uses up oxygen, nutrients and hormone. तो आर्टरीज के द्वारा हार्ट में से प्योर ब्लड जो रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, वो बॉडी के हर हिस्से में पंप अप होता है। और वहाँ से जो वेंस रहती हैं वहाँ से वो अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो वेस्टेज है वो कैरी करके जो है राइट साइड जो है हार्ट का वहाँ पे सप्लाई करती है। तो ये एक सर्किट हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं कि कोरोनरी सर्किट। कोरोनरी रेफर टू योर हार्ट आर्टरीज। दिस सर्किट प्रोवाइड हार्ट मसल्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द कोरोनरी सर्किट देन रिटर्न्स ऑक्सीजन प्योर ब्लड टू द हार्ट्स राइट अपर चैम्बर दैट इज एट्रियम टू सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। तो एक हिस्सा है जो कि पल्मोनरी में जाता है साफ सफाई के लिए, एक हिस्सा है जो साफ हुआ ब्लड जो बॉडी में जाता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का, और तीसरा हिस्सा है जो हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे कहा जाता है कोरोनरी सर्किट। यहाँ पे आर्टरीज के द्वारा जो है वो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को प्रोवाइड होता है ताकि वो अच्छे से पंप अप कर सके, और जो वेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस उसे दिया जाता है हार्ट को ताकि वो प्यूरिफाई कर सके उस इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस जो है हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फिर से कोरोनरी आर्टरी के थ्रू सप्लाई कर सके। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन से हैं। अलग अलग प्रकार के जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो धमनियाँ रहती हैं, वो अलग अलग रहती हैं। वो कौन सी रहती हैं? तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द थिन मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड away from the heart and to every part of your body. The aorta is the body's largest artery. It starts at the heart and travel up the chest, that is ascending aorta, and then down to the stomach, that is descending aorta. The coronary arteries branch off the aorta, which then branch into the smaller arteries, that is arterioles, as they get farther from your heart. So आर्टरीज एक पहला हिस्सा है जो ब्लड वेसल्स का एक पहला जो पार्ट है वो है आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी के पास लेके जाती है। एक पहला जो पार्ट जो रहता है वो है एओर्टा, जो सबसे बड़ा आर्टरी रहती है, सबसे बड़ी साइज़ में रहती है, वो इसकी ओपनिंग जो है वो बड़ी रहती है। तो एओर्टा से जो पहला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप अप होता है हार्ट के थ्रू,
और ये फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो चेस्ट के पोर्शन से ऊपर की तरफ जाता है और एक चेस्ट की पोर्शन से नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो है असेंडिंग एओर्टा, जो ऊपर जो हमारे हेड और अपर आर्म्स को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, और डिसेंडिंग एओर्टा जो हमारे एब्डोमेन है और पेल्विस रीजन है और लोअर लिम्ब है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। एओर्टा धीरे धीरे आर्टरीज में जो है वो आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी और ब्रांचेस हो जाती हैं, और आर्टेरियोल जो है बाद में कोरोनरी आर्टरीज में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं और कैपिलरीज में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बाद में फिर एक ग्रुप बना के वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू ऊपर सप्लाई कर देती है। दूसरा देख लेते हैं कि वेन्स, दिस ब्लड वेसल्स रिटर्न द ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पुअर ऑक्सीजन ब्लड टू द हार्ट। वेन्स स्टार्ट स्मॉल वेन्यूल्स एंड गेट लार्जर एज दे अप्रोच योर हार्ट। Two central veins deliver blood to your heart. The superior vena cava carries blood from upper body, that is head and arms, to the heart. The inferior vena cava brings up blood up from the lower body, that is the stomach, pelvis and legs, to the heart. Veins in the legs have valves to keep blood flowing from backward. तो वेन्स का काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से लेके हार्ट की तरफ लेके जाना, वो क्या करती है, राइट साइड में जो है वो प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमने एओर्टा देखा कि एओर्टा के थ्रू एक बड़ी जो ये है आर्टरीज है वो, उस साथ ही जो वेन्स रहती है उसे वेना कावा कहा जाता है। तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। जो ऊपर से ब्लड लेकर आती है, मतलब हमारे हेड में से और अपर आर्म्स में से लेके जाती है, उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कैवा। और जो नीचे के हिस्से में जैसे कि स्टमक, पेल्विस और लेग्स में से जो हमारे जो लोअर लिम्स रहते हैं, वहाँ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर आती है उसे कहा जाता है इन्फेरियर वेना कावा। ये बाद में फिर एक ग्रुप बना के जो है एक बड़ी जो है वेना कैवा बन जाती है, और वो राइट साइड जो है हार्ट को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है। तीसरा जो पार्ट है ब्लड वेसल्स का वो है कैपिलरीज। दीज ब्लड वेसल कनेक्ट वेरी स्मॉल आर्टरीज, दैट इज आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। Capillaries have thin wall that allows oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste products to pass into and out of the cell. तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेकर आती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स हैं वो लेके जाती हैं, तो वो कैसे ले जाती हैं, तो ये एकदम छोटे छोटे हिस्से में बाद में फिर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। और आर्टरीज की जो छोटी कैपिलरीज रहती है और वेन्स की जो कैपिलरीज रहती है, ये दोनों आपस में उनकी वॉल टू वॉल मिली हुई रहती है, जुड़े हुए रहते हैं। यही एक पोर्शन रहता है, एक एरिया रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ये इसी पोर्शन पे। उसके बाद देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है वो कौन से होते हैं। तो योर हार्ट इज़ द ओनली सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन। ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। द लंग्स आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। योर हार्ट देन पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑर्गन अगर देखा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में तो एक ही है, वो है हार्ट। जो लंग्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड जो है वो जाता है, और फिर बाद में जो हार्ट है वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो आर्टरीज की मदद से पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। अब देखते हैं कि अलग अलग जो फंक्शंस हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो क्या हैं, और उसके बाद हम लोग एक सिंपल समरी के थ्रू जो है पूरा समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो असल में किस तरीके से काम करता है। तो फंक्शन क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन इज टू मूव ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिस ब्लड सर्कुलेशन कीप्स ऑर्गन, मसल एंड टिश्यू हेल्दी एंड वर्किंग to keep you alive. The circulatory system also help your body to get rid of waste products. This waste includes carbon dioxide from respiration, other chemical byproducts from your organs, waste from things you eat and drink. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है कि जो हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करना, ब्लड जो है पूरी बॉडी में प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है, ये मसल्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यू को सप्लाई करने का काम करता है, ताकि वो हेल्दी रह सकें, अलाइव रह सकें, जिससे हम भी जो हैं वो अलाइव रह सकें। साथ ही साथ इसका काम क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल बाय प्रोडक्ट्स कुछ निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स रहते हैं, या फिर जो खाने में हम लोग कुछ
कम ज़्यादा ऐसा आ जाता है जो कि वेस्टेज मटेरियल आता है, तो ये उसे भी रिमूव करने का काम करता है। अब ब्रीफली समझ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में पूरा क्लेरिफाई कर देता हूँ। योर सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। These blood vessels work with your heart, lung to continuously circulate the blood through your body. The heart's bottom right pumping chamber, that is right ventricle, sends blood that's low in oxygen, that is oxygen poor blood or deoxygenated blood, to the lungs. Blood travels through the pulmonary trunk, the main pulmonary artery. Blood cells pick up oxygen in the lungs. Pulmonary vein carries the oxygenated blood from the lungs to the heart's left atrium, that is upper heart chamber. The left atrium sends the oxygenated blood into the left ventricle. The lower chamber, that this muscular part of the heart, pumps blood to the body through the arteries. As it moves through your body and organ, blood collects and drop off nutrients, hormones and waste products. The veins carries the deoxygenated blood and carbon dioxide back to the heart, which sends the blood to the lungs. Your lungs get rid of carbon dioxide when you exhale. तो ये समझ लीजिए कि जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर रहते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। नीचे रहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। तो हमेशा याद रखिए कि जो हार्ट का जो राइट साइड रहता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और जो लेफ़्ट साइड रहता है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब जो राइट वेंट्रिकल्स है, जो नीचे का चैम्बर है राइट साइड का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी में जाता, मतलब जो हमारे लंग्स में है वहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वहाँ पे कलेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि फिर जो लंग्स में जो है वो ये पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा था। वहाँ पे पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ़्ट साइड में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में, यानी कि हार्ट के ऊपर के चैम्बर में जो कि लेफ़्ट साइड में है, वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। फिर लेफ़्ट एट्रियम जो रहता है, जो नीचे जो रहता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर्स है, वहाँ पे ये ब्लड जो है वो पुश करता है नीचे की तरफ अपने लेफ़्ट साइड के नीचे के चैम्बर्स में। नीचे के चैम्बर्स में जो मस्कुलर पार्ट है उसके द्वारा ये पंप होता है पूरी बॉडी में ब्लड जो है। वहाँ पे क्या होता है, जो ये पूरी प्रोसीजर होती है, तब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जो है ये ब्लड के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं ऑर्गन्स में और दूसरे पार्ट में, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कलेक्ट किया जाता है। ये कलेक्ट कौन करता है? वेन्स कलेक्ट करती है। एक्सचेंज कहाँ पे होता है? कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज के थ्रू ये एक्सचेंज होने के बाद वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रहता है वो ब्लड जो है वेन्स के थ्रू कलेक्शन होता है, जो बाद में जो हमारे हार्ट में है, ये हार्ट के राइट साइड में राइट एट्रियम में जो है ये सप्लाई होता है। बाद में राइट एट्रियम क्या करता है, राइट वेंट्रिकल्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। वहाँ से फिर से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, मतलब हमारे लंग्स में ये सप्लाई होता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें से निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है वो कलेक्शन होने के बाद वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के हमारे हार्ट के जो पार्ट का हिस्सा है वहाँ पे दिया जाता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है जो कंटिन्यूस प्रोसेशन में चलती रहती है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।